नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन टॉक शो। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव इस समय इतने फड़क रहे हैं कि पूछिए मत। जी हाँ, तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे कल कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस ने कुछ अलग ही तेवर अपना रखे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी की जो टीम है वो अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आज कि क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या चीज़ों पर वहाँ पर बातचीत हुई और किस तरीके से तेजस्वी यादव को वहाँ से निराशा हाथ लगी है और उनको बैरक वापस कर दिया गया है सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा के। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और बिहार चुनाव के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में और बिहार चुनाव के बारे में कि आरजेडी और कांग्रेस में इस समय चल क्या रहा है, क्या क्या वहाँ पर हुआ दिल्ली में और पटना में क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें हम आज की डेट में, तो तेजस्वी यादव को अब चैलेंज मिल रहा है कन्हैया कुमार से। जी हाँ, कन्हैया कुमार से चैलेंज मिल रहा है। अब चैलेंज किस बात से मिल रहा है इसको जानकर भी आप लोग अचंभा हो जाएंगे कि अरे ऐसा क्या हो गया कि कन्हैया कुमार से चैलेंज मिल रहा है। कांग्रेस के जो नेता है वामपंथी, पूर्व वामपंथी, मैं कहूँगा आज भी वामपंथी, कि तेजस्वी यादव जिसकी इतनी लेगेसी है, लालू प्रसाद यादव जिनके पिताजी हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, कन्हैया कुमार उनके सामने क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन चैलेंज मिल रहा है। अब चैलेंज किस बात में मिल रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव का जो फैक्टर है वहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले जो कल वहाँ पर दिल्ली में हुआ, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के तथाकथित एक अध्यक्ष हैं, कहने को खाली अध्यक्ष है, बाकी क्या है वो सब पूरा देश जानता है। मीटिंग होती है वहाँ पर, तेजस्वी यादव चुनाव को लेकर अपनी जो रिपोर्ट लेके गए थे, जो प्रस्ताव लेके गए थे कि इस तरीके से वहाँ पर होना चाहिए, उसको कांग्रेस ने अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जी हाँ, ठंडे बस्ते में डालने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस अब कुछ दूसरे मूड में लग रही है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बिहार की जो रिपोर्ट बताई थी उसमें बताया था कि कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है वो केंद्र में आने के लिए हर कुछ करने को तैयार हो जाता है। राज्य की पॉलिटिक्स से उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। वो राज्य की पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं कि वहाँ से हमारा एक जो मंथली, जैसे एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसे एक मंथली सैलरी चाहिए होती है, सेम इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए जो राज्य हैं वो मंथली सैलरी के तरीके से है कि उनके जो मिसलिनियस खर्चे होते हैं वो उन राज्यों से पूरे होते रहें। कि अगर केंद्र में सपोज दैट कांग्रेस अगर विपक्ष में है तो राज्यों में इतनी सरकारें बन जाए जिससे कि उनका मंथली जो सैलरी है वो आती रहे। तो उतना इंटरेस्ट उन्हें होता नहीं है राज्य की पॉलिटिक्स में। वो वहाँ के जो स्थानीय नेता उनके ऊपर सारा पूरा मतलब दारो मदार छोड़ देते हैं और हर नेता दिल्ली आके निर्देश लेता है और तब जाके वहाँ पर अपना काम करता है। तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और कई ऐसे घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में बीते जिससे ये लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में एक जो 2014 के पहले जिस तरह का माहौल था आरजेडी और कांग्रेस का, वो अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने एंट्री कर दी है बिहार चुनाव में और कन्हैया कुमार को एक तरीके से कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है स्टेट लीडरशिप में एक मजबूत नेता के तौर पे, जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को 1% भी पसंद नहीं है। 1% भी पसंद नहीं, कन्हैया कुमार को वो देखना भी पसंद नहीं करते। तो वो इस समय एक तरीके से कांटे की तरीके से चुभ रहे हैं तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव आरजेडी को। और राहुल गांधी बराबर प्रमोट कर रहे हैं कन्हैया कुमार को। अभी रैली भी जब उन्होंने की बिहार में तो कन्हैया कुमार ही पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे उसको
दूस दूसरा फैक्टर जो है जिसकी वजह से एक आम सहमति नहीं बन पा रही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव से भी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव की, समझाने का प्रयास किया था, लेकिन पप्पू यादव भी खून का घूंट पिए बैठे हुए हैं। उनके साथ भी जो हुआ वो शायद पप्पू यादव भूलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव वहाँ पर कैंप किए हुए थे किसी भी तरीके से पप्पू यादव हार जाए, तो वो शायद अब पप्पू यादव भूलने को तैयार नहीं, इसलिए वो कांग्रेस की पिच पे खेल रहे हैं। इस समय निर्दलीय सांसद है और कांग्रेस की पिच पे वो आज की डेट में खेल रहे हैं। पप्पू यादव को भी कांग्रेस प्रमोट कर रही है लालू प्रसाद यादव को काउंटर करने के लिए। इधर कन्हैया कुमार सवर्ण भूमिहार से आते हैं, तो वो भी कहीं ना, अब आप पूछेंगे जो शुरुआत में मैंने आपको बोला कि क्यों तेजस्वी और कन्हैया को जब कंपेयर किया जा रहा है, तो कन्हैया कुमार ज़्यादा फार बेटर कम्युनिकेशन और उसमें आगे बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव पीछे रह जा रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार एक वामपंथी विचारधारा के बैकग्राउंड से आते हैं। वामपंथी विचारधारा क्या है? प्रदर्शन, आंदोलन और जो भी प्रोटेस्ट वगैरह के माध्यम से वो वामपंथी बनते हैं। उनकी एक विचारधारा होती है जो कभी नहीं जाती। वो किसी पार्टी में चले जाएं, उनका एक जो बचपन से उनको सिखा दिया जाता है, बस वही वो ज़िंदगी भर वो फॉलो करते हैं। तो कन्हैया कुमार का जो प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहा है हिसाब किताब, वो ये है कि एजुकेशन, और लोग कंपेयर कर रहे हैं तेजस्वी यादव की एजुकेशन। तो एजुकेशन एक फैक्टर पड़, क्योंकि देखो बिहार के लोग एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा है, तर्क पे बातें करता है, ठीक है। तेजस्वी यादव से कोई बात की जाए तो वो सिर्फ जाति आधारित बातें करते हैं, कोई उनके पास एविडेंस नहीं होता उस बात का, कोई रिलेवेंट चीज़ नहीं होती है, और वो सिर्फ खाली क्रिटिसिज्म करने पर विश्वास करते हैं। तो एजुकेशन एक फैक्टर बन रहा है जो लालू यादव को बड़ा खटक रहा है आज की डेट में। काश ये लालू यादव उस टाइम पे अपने निकम्मे बेटों के बारे में सोच लेते, क्योंकि बेटियों को तो फर्जी डिग्रियां उन्होंने MBBS वगैरह के साथ दिलाई हैं। जहाँ तक सुनने में आता है कि जितने भी ये यादव फैमिली है वहाँ की, इन्होंने कहीं से MBBS या MS की डिग्रियाँ ली हुई है। अब इसके बारे में तो वहाँ की सरकार, वहाँ का मेडिकल काउंसिल ही बता सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बिहार के चुनावी समर चल रहा है, उसमें बस एक झुंझुना जो ये पकड़ाया गया है तेजस्वी यादव को कि ये कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। बस ये अभी झुंझुना पकड़ाया गया है। तो वहाँ के जो RJD के नेता हैं वो एक तरीके से मीडिया में, सोशल मीडिया पे इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव ही होंगे, कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगर अध्यक्ष बना दिया गया तो इट मीन्स कि मुख्यमंत्री का पद भी अब तेजस्वी यादव को आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी बयान या कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। तो एक तो मैंने आपको कन्हैया तेजस्वी का कंपेयर बताया कि ये कंपेयर हो रहा है बिहार में। दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन या अध्यक्ष कह लीजिए तेजस्वी यादव को बनाया गया है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया पप्पू यादव पूर्णिया से जो लोकसभा के सांसद हैं वो भी इस बार आर पार की लड़ाई के मोड़ में लग रहे हैं। तो लालू यादव को अब लग रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार से लड़ने से पहले हमें खुद अपने अंदर ही जो लड़ाई है उससे निपटना पड़ेगा, और इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि राहुल गांधी के मूड में नहीं है किसी भी उसमें मतलब समझौता करने के। इसी तरीके से जब कल मीटिंग हुई तो उस तरीके से कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से निकल के नहीं आया, क्योंकि बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अलग ही मोड में बात कर रहे हैं RJD से, क्योंकि लालू यादव की जो इमेज है वो कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है बिहार के अंदर।
तो कांग्रेस उससे उभरना चाहती है, कांग्रेस के नेता उस चीज़ से उभरना चाहते हैं कि कब तक हम लालू यादव प्रसाद यादव की बैसाखी लेके राज्य में चुनाव लड़ते रहेंगे, कुछ अपना भी ट्राई करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, कांग्रेस की जो दलित राजनीति है लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं आ रही। मतलब जो जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो सारे लालू यादव हड़पना चाहते हैं। लालू यादव आए कहाँ से? कोई आसमान से टपके नहीं। इन्होंने कांग्रेस का ही, लालू हो या मुलायम सिंह या अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने किया क्या है? इन लोगों ने यही किया, कांग्रेस का वोट काट के अपनी पार्टी बना के और अपना जो है लूट वहाँ पर मचाई है। तो जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो कह रहे हैं आप इन मुद्दों को मत उठाइए, ये हमारा यहाँ पर मोनोपोली चलता है, हम अपने स्तर से उठाएंगे। तो कांग्रेस कह रही नहीं भाई साहब, बहुत हो गया, ठीक, अब हमें अपना भी कुछ होमवर्क करने दीजिए, ठीक है, बहुत दिन आपकी हमने बातें सुन ली। उसके बाद अगला पॉइंट, मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक पे आरजेडी अपना एकाधिकार समझती है बिहार के अंदर कि इस पर कोई भी पार्टी हक ना जमाए, ये मेरा वीटो पावर है, ये मेरा वोट बैंक। तो उसके लिए वो ताजिया भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये कंडीशन है। तो कांग्रेस का जो मुस्लिम प्रेम है उससे भी आरजेडी को दिक्कत है। तो यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। जो मुस्लिम नेता हैं बिहार के कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं इस मोड़ में नहीं है। नहीं, वो एक चीज़ पे वो एग्री है कि नहीं, गठबंधन होना चाहिए, मुस्लिम वोट बैंक जो है टूटना नहीं चाहिए, लेकिन वो इस बात से राजी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स आरजेडी करे। वो चाहते हैं कि हमारा भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद 2020 में जो मुस्लिम वोट बैंक की मैंने आपको बात बताई, उसमें सबसे ज़्यादा 19 विधायक थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा आरजेडी के पास विधायक थे। तो ये फैक्टर वो बताया, वो दिल्ली जाके उन्होंने बताया है कि देखिए सबसे ज़्यादा मुस्लिम विधायक हमारे पास थे और ये वोट बैंक को आप मत छेड़िए, ठीक। तो राहुल गांधी ने साफ मना किया इस चीज़ पे कि अभी इन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे, राज्य के नेताओं के साथ मीटिंग करने के बाद ही हम इस पर कुछ फैसला लेंगे। तो ये सारे मुद्दे जब उन्होंने बताए तेजस्वी यादव ने कल, तो उस पर उन्हें बहिरंग वापस कर दिया गया और मुंह लटका के वो वापस आ गए। तो मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी और नीतीश कुमार से लड़ने से पहले आरजेडी और कांग्रेस को पहले खुद बैठ के ये बात कर लेनी चाहिए कि साहब चुनाव लड़ना कैसे है, क्या वही अपनी लेगेसी अपनानी है जो पिछले तुम अपनाते रहे हो, या कुछ अलग भी करना है कि बस वही मुस्लिम, यादव, महादलित और पिछड़ा यही करते रहोगे। क्योंकि अब आदमी इन सब मुद्दों से मतलब एक आप कितने साल ये मुद्दे चलाएंगे, आप खुद सोचो। एक वही बगल का स्टेट उत्तर प्रदेश है जो 8वें पायदान से दूसरे पायदान पे इकोनॉमी में पहुंच गया, इकोनॉमिक ग्रोथ में, और आप वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो ये आदमी अब सोशल मीडिया के दौर में कंपेयर कर रहा है कि साहब कब तक आप इस तरीके से हम लोगों को वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बेवकूफ़ बनाएंगे। किस तरीके से क्राइम योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में ख़त्म किया या कम किया, बिहार में वही चल रहा है, चाहे नीतीश हो चाहे लालू हो, वही फिरौती, वही सब गोरख धंधे बॉर्डर एरिया में और पटना से लेके बेगूसराय और हर जगह चल रहे हैं। तो कुल मिला के बदला कुछ ज़्यादा नहीं है, सरकारें बदली है, लोग वही है, वही प्रशासन है, वही अधिकारी है। बस उस टाइम पे चिल्लाते ज़्यादा थे, अब थोड़ा चिल्लाना कम हो गया, इतना फ़र्क आया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।